हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज से हम अपने कंप्यूटर फंडामेंटल की थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन भी बच्चों का कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन पूछा जाता है, उसके लिए सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन एजेंडा रहेगा वो रहेगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, आपको इसके बारे में जानना है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि कंप्यूटर क्या एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जो सबसे बेसिक पॉइंट्स आते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है हमारे पास, ये एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ये बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं। मेनली हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है, जो भी हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं, अब कैलकुलेशंस किस फॉर्म में हो सकती हैं। आइदर वो अरिथमेटिक हो सकती हैं और आइदर वो क्या हो सकती है हमारे पास लॉजिकल हो सकती हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो आपका कंप्यूटर होता है वो अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों चीज़ें परफॉर्म कर पाता है। तो उसका राइट आंसर होता है हाँ, वो दोनों चीज़ें परफॉर्म कर पाता है। इसके अलावा कंप्यूटर में और क्या चीज़ें आती हैं, अगर हम इंट्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर एक होता है क्या है, हमारे पास एक सेट ऑफ हार्डवेयर प्लस जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, इसी को एक कंबाइन यूनिट को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कंप्यूटर क्या होता है, हमारे पास एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है। अब हार्डवेयर में क्या चीज़ें आती हैं, सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें आती हैं, वो हम आगे सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन है तो यहाँ पे मैं अभी आपको वही चीज़ें डिस्कस करवा रहा हूँ जो हमारा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंप्यूटर का एक टर्म पूछी जाती है कि जो हमारा आपका कंप्यूटर टर्म है वो कहाँ से ड्राइव हुई है। तो ये एक भाषा आती है, लैटिन भाषा। ठीक है, लैटिन भाषा के कंप्यूट एक वर्ड आता है, वहाँ से ये टर्म निकली है कंप्यूटर। ठीक है, तो याद रखना है कि लैटिन का जो एक वर्ड है कंप्यूट, कंप्यूट से ही क्या निकला है, आपका वर्ड कंप्यूटर निकला है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो बार बार एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। क्योंकि अब हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कंप्यूटर का, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ। जो हम सीरीज़ अभी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि हम पता है बेसिक हमारा कंप्यूटर होता है, उसमें 3 यूनिट्स होते हैं या फिर 3 सेक्शन होते हैं। एक आता है आपके पास इनपुट, दूसरा आता है आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा आता है लास्ट में आपके पास आउटपुट का यूनिट। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ कि जब भी मैं IP लिखूँगा तो इसको हम बोलते हैं इनपुट। जब भी मैं OP लिखूँगा इसका मतलब होगा आउटपुट। और जब भी मैं I/O लिखूँगा इसका मतलब होगा कि वो इनपुट और आउटपुट दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको साइड में मेंशन कर दी। तो यहाँ पे और ये आ गया हमारे पास बेसिक एक स्ट्रक्चर आ गया किस चीज़ का, हमारे कंप्यूटर का। अब यहाँ पे इंट्रोडक्ट हम इस पार्ट को हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक्चुअल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इनपुट पार्ट होता है उसमें क्या होता है। सेकंड में हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट और लास्ट में हम पढ़ेंगे आउटपुट यूनिट का पार्ट। अब जो भी चीज़ें हैं वो वन बाय वन हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा इनपुट है, इनपुट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप ऑफ इनपुट, मतलब इनपुट एक्चुअल में होता क्या है, इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि इनपुट में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं, क्या फंक्शनैलिटीज़ रहती है इनपुट डिवाइसेस की। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे कि जो हमारा CPU है, CPU किस किस से मिलकर बना होता है। ठीक, जो हमारा CPU होता है वो किस चीज़ से कंसिस्ट, मतलब वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो ये हमारा बना होता है मेनली 3 कंपोनेंट से। एक आती है इसके पास अपने एक मेमोरी, एक आती है इसके पास अपनी प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ALU बोलते हैं। और एक आता है हमारे पास कंट्रोल करने का यूनिट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, CU बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये तीनों सेक्शंस हम पढ़ेंगे जब हम CPU को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आएगा हमारे पास आउटपुट सेक्शन। ये आउटपुट सेक्शन क्या होता है, जो बेसिकली यूज़र को जो भी चीज़ें डिलीवर होती हैं आफ्टर प्रोसेसिंग वो सारी सारी किसकी हेल्प से होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से होती हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो इसके अलावा हम आगे जो है उसको कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसमें कोई भी थ्योरी में थोड़ा भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट कर देना आपने।